वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। मैं बच्चों में दानिश का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तुम्हें प्यारे बच्चों आगे पढ़ना है क्लास 10 भौतिक विज्ञान फिजिक्स। फिलहाल कक्षा 10 में एक ही साइंस की बुक होती है, उसमें फिजिक्स पार्ट 9 पे है। ठीक है, पार्ट का नाम क्या? प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? चैप्टर बताया था हमने, कितने चैप्टर आपके फिजिक्स में है, कितने नंबर के आते हैं, और प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण बताया था हमने। आज हम बताएंगे क्या होता है। क्या आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। आगे कहानी हमारी है, पहले पढ़ेंगे दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। दीप्त वस्तुएं क्या होता है? दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश स्वतः ही निकलता रहता है, या आप ये भी कह सकते हैं जिनके पास खुद का अपना प्रकाश होता है। ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश स्वतः ही मतलब अपने आप निकलता रहता है, या ये भी बोल सकते जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, अपना खुद का प्रकाश होता है, वो क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, एग्जाम्पल क्या आएगा? सूर्य, बल्ब, सूर्य, तारे, बल्ब, इन सबसे क्या होता है? अपना प्रकाश निकलता रहता है। एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे, प्रकृति में सबसे बड़ा स्रोत प्रकाश का कौन सा है? तो आएगा सूर्य। क्या आएगा? सूर्य। चलिए अगली हेडिंग हमारी है अदीप्त वस्तुएं। इसका जस्ट उल्टा है, ऐसी वस्तु जिनके पास से प्रकाश स्वतः नहीं निकलता रहता है, जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तु। ठीक है, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल चंदा, चंद्रमा, इसके आगे ईंट, पत्थर को लिख सकते हैं आप, पत्थर और लकड़ी, ये सब क्या आ जाएगा? हमारा अदीप्त वस्तुओं में आ जाएगा। चलिए एरिंग देखते हैं हम। दीप्त हो गया, दीप्त हो गया, और हमारे पास क्या है? पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। पारदर्शी वस्तुएं ये बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार निकल जाता है, तो ऐसी वस्तु क्या बोलते हैं? पारदर्शी वस्तुएं, जिनके अंदर से प्रकाश आर पार निकल जाता है। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश निकल जाता है, मतलब 100% निकल जाता है। ठीक है, 100% मान सकते हैं हम। ऐसी वस्तु जिनके आर पार प्रकाश 100% निकल जाता है। ये प्रकाश पूर्णता बोल सकते हैं हम, पूर्णता। ठीक है, मतलब पूरा पूरा निकल जाता है। जैसे क्या क्या आएगा हमारा एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल क्या क्या आएगा हमारा? कांच और जल, जल हवा, कांच। ठीक है, अगला है अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं, इसका उल्टा होगा जस्ट। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश की कुछ मात्रा भी नहीं निकल पाती है। ठीक है, जिनकी प्रकाश नहीं निकल पाता है,
ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश नहीं निकल पाता है, ठीक है। जैसे क्या होगा, पत्थर, लकड़ी, सब लिख सकते हैं हम। जैसे पत्थर, लकड़ी, अगली हेडिंग हमारी है पारभासी वस्तुएं। पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं? पारभासी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का कुछ भाग निकल पाता है परंतु और भाग नहीं निकल पाता, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं पारदर्शी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का आंशिक भाग, आंशिक मतलब कुछ मात्रा में, ठीक है, आंशिक भाग आर पार निकल जाता है, आर पार निकल जाता है। जैसे क्या होगा, गंदा पानी, घिसा हुआ कांच। एग्जाम्पल क्या, घिसा हुआ कांच। हम बच्चों बहुत ही स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ रहे हैं, 0 से हीरो तक एक एक चीज आपको समझ में आएगी, बस आप बने रहिए, ठीक है। आप इनके फोटो ले सकते हैं, इसका फोटो खींचिए आप लोग, इसको मान लीजिए। चलिए अगले इसको में डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रकाश किरण। क्या होता है ये प्रकाश किरण? प्रकाश तो समझ में आ गया, तो प्रकाश किरण क्या होता है ना, समझाते हैं बस जस्ट फ्यू सेकेंड। क्या क्वेश्चन हमारा? प्रकाश किरण प्रकाश की किरण या प्रकाश किरण, प्रकाश जिस मार्ग से होकर अपना गमन करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। प्रकाश जिस मार्ग से होकर गमन करता है वह मार्ग प्रकाश किरण कहलाता है। प्रकाश जिस मार्ग से होकर गमन करता है वह मार्ग प्रकाश किरण कहलाता है। प्रकाश किरण कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण के प्रकार है, ठीक है। यह प्रकाश किरण पुंज। अगली हेडिंग है प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। प्रकाश किरण पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों को समूह को प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। मतलब बहुत सारी प्रकाश की किरणें को मिलाकर क्या कहा जाएगा? प्रकाश किरण पुंज कहा जाएगा, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती हैं प्रकाश किरण पुंज, होती है 3 प्रकार की। चेक करते हैं कौन कौन सा कितने नंबर का होता है, ठीक है। नंबर 1 होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। क्या होता है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं,
फॉर एग्जाम्पल, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो वो क्या कहलाएगा? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट हमारे पास ये क्या था, ये पॉइंट, तो यहाँ पे बहुत सारी किरणें आके मिल रही हैं, ऐसे इसी पे आके मिल रही हैं, सब आ गई यहीं पे, तो क्या होगा? इसे क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है। नंबर 2 था हमारा अपसारी प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज उल्टा होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से निकले तो उसे क्या बोलते हैं? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब ऐसा लगता है कि ये सब किरणें एक ही बिंदु से छोड़ी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ये कोई बिंदु था, इससे किरण निकली, दूसरी निकली, तीसरी निकली, बहुत सारी किरणें एक ही बिंदु से निकल रही हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। आखिरी नंबर है क्या हमारा? समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज में क्या होगा? जब प्रकाश के समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। कैसे होती है? ऐसे, एक किरण निकली, उसके नीचे दूसरी निकली, या तीसरी निकली, चौथी निकली, इसे क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, जैसे एक किरण निकली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है, तो क्या होगी? सब एक दूसरे के समांतर है, तो इसे क्या बोला जाएगा? समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है। तुम्हें प्यार बच्चों, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, और कुछ और परिभाषा पढ़ी। आज से हमारा सब बेसिक खत्म हो गए। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर हमारा होगा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कल से आपका मजेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो बच्चों, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कराइए। थैंक यू।